प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल RDS क्लासेस में। इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 चैप्टर 2 बहुपद, जिसकी प्रश्नावली है 2.2। इसका पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक और शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसमें कुछ फार्मूले हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहला, इसमें शून्यक क्या होता है। शून्यक होता है द्विघात बहुपद में उपस्थित चर का मान। शून्यक क्या होता है? किसी भी बहुपद में उपस्थित चर का मान। अब चर, जैसे एक बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, इसकी घात है 2 और इसमें चर है x, तो चर x के मान को ही हम कहते हैं शून्यक। इसमें सबसे पहले एक दो फार्मूले हैं, उनको समझते हैं। फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला है मूलों का योग। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसमें दो मूल होंगे, तो उन मूलों को हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। पहला मूल है अल्फा और दूसरा मूल है बीटा, और हम निकाल रहे हैं मूलों का योगफल, इसलिए लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। बराबर इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अब मूल है अल्फा और बीटा, तो गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीच में गुणा छिपा होता है। इसका सूत्र होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो हमको ये दो फार्मूले इस चैप्टर में याद रखने हैं। अब हम समझते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। तो पहला द्विघात बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, और जब हम शून्यक निकालते हैं तो बराबर में 0 रखना होता है। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। 0 तब लिखते हैं जब हमें द्विघात समीकरण बनाना होता है। अगर बराबर में 0 नहीं है तो वो होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अगर बराबर में 0 है तो वो होता है द्विघात समीकरण। अब हमें अगर शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 होना अनिवार्य है। अब हम यहाँ पर शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप समझ गए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और बराबर में 0, तो मतलब ये हो गया द्विघात समीकरण। और कभी भी हम 0 यानी शून्यक का मान निकालते हैं तो बराबर में 0 रखना होता है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं द्विघात बहुपदों के शून्यक कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे 3 विधि। पहली विधि गुणनखंड विधि, जो आप 9th में भी सीख चुके हैं और 8 में भी सीखा होगा। और दूसरी होती है श्रीधराचार्य विधि। तीसरी होती है पूर्ण वर्ग विधि। तो हम सबसे पहले समझेंगे इस चैप्टर में गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना। तो गुणनखंड कैसे निकलते हैं। आगे वाली संख्या यानी x स्क्वायर के गुणांक और c के पद को आपस में गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और ऐसे दो भागों में बांटते हैं कि बीच वाला पद आ जाए। कैसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है x स्क्वायर का गुणांक है 1, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 की 8 से गुणा करेंगे यानी आगे वाला पद और पीछे वाला पद, तो 8 एकम 8, 8 आ जाएगा। और 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम देख रहे हैं बीच वाला पद है 2x, तो बीच में हमें 2 लाना है।
तो यहाँ पर देखो 2 और 2 कितने होते हैं 4, और 4 में से यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का रखेंगे 4x, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2x लाना है। अब यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 2x। तो जब माइनस के 4x में से प्लस का 2x माइनस होगा तो माइनस के 2x बचेंगे। अगर यहाँ पर होता प्लस का 2x तो हम माइनस के 4x को प्लस का 4x रखते। अब आगे वाला और पीछे वाला पद वैसे ही लिखा रहने देना, मतलब एक्स स्क्वायर और 8 को वैसे ही लिखा रहने देना है, कोई भी चेंजिंग नहीं होनी है। अब हम दो के जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x को कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ x एक बाहर चला गया, एक x बचा, माइनस x बाहर 4 बचा, प्लस अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 से ये कट रहा और 2 से ये भी कट रहा, कॉमन ले लेंगे 2, x बचा, माइनस 2 चौको 8, 4 बार जाएगा, बराबर 0। देख रहे हैं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट सेम समान हैं। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते हैं तो समझ लो गुणनखंड गलत होता है। अब हम देख रहे हैं ये समान है, तो समान है मतलब गुणनखंड सही है। तो हम कॉमन लेंगे x माइनस 4, दोनों में है x माइनस 4 कॉमन है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x और प्लस 2, यानी एक बार इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट लिख लेना है और दूसरे ब्रैकेट में ये जो बाहर बचा है उसको लिखना है, बराबर 0। अब हम लिखेंगे दोनों के बराबर में 0 है, इसके बराबर में भी 0 है, इसके बराबर में भी 0 है, तो लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0 और दोबारा लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो x को इधर रखेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे। तो बराबर के उधर जब 4 जाएगा तो इधर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब हम प्लस लिखें चाहे ना लिखें, प्लस सबसे आगे छिपा होता है। यहाँ पर x का मान निकालना है, x इधर रखेंगे और 2 उधर ले जाएंगे, तो इधर प्लस का है उधर ले जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। मतलब x के 2 मूल आ गए हैं, 4 और 2, 4 और 1 आया है माइनस का 2। अब हमें पूछा गया है शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम देखते हैं जांच कैसे होगी। तो जांच के लिए हमने 2 फार्मूले बताए हैं, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। अब यहाँ पर देख रहे हैं पहला मान जो आया है x का उसको मानेंगे हम अल्फा, और जो दूसरा मान आया है उसको मानेंगे बीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बराबर क्या है 4 है और बीटा बराबर क्या है माइनस का 2, बीटा बराबर माइनस का 2। तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर रखेंगे 4 प्लस बीटा है माइनस का 2 बराबर। अब माइनस b और a का मान हम निकालेंगे द्विघात बहुपद से तुलना करके, देखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये है द्विघात बहुपद और इसका व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पर कोई भी गुणांक नहीं है। तो जब कोई भी गुणांक नहीं होता है तो उसका गुणांक 1 होता है, 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। और x का गुणांक होता है b, x का गुणांक b। तो यहाँ पर हम देखेंगे x का गुणांक है माइनस का 2, तो यहाँ पर b का मान है -2 और c का मान लास्ट वाला अचर पद होता है, तो c का मान है -8। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे
बी का मान आया है -2। माइनस एक तो सूत्र का लगा हुआ और दूसरा मान है -2। एक्स का गुणांक -2 और बटे ए का मान है 1 बटे ए का मान 1। अब यहाँ पर प्लस का 4 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस का 2 बराबर माइनस माइनस गुणा हुआ +2 बटे में आया 1 बटे में लिखो चाहे ना लिखो। 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा बराबर में 2। अब हम देख रहे हैं ये दोनों तरफ बराबर मान आ रहा, 2 बराबर 2 मतलब मूलों का योगफल सत्य है। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसके लिए सूत्र होता है C/A। C/A। अब हम रखेंगे अल्फा का मान है 4 गुणे बीटा का मान है -2 बराबर और C का मान आया है 8। यहाँ पर देखते हैं अचर पद C होता है तो C का मान है -8। -8 रखेंगे यहाँ पर -8 अपॉन A का मान है 1। अब हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस लगा है, ये माइनस आगे लिखा जाएगा बराबर में है -8 और बटे में है 1। बटे में किसी के 1 लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों तरफ देख रहे हैं मान बराबर आ रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इसके जो 2 मूल आए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। यही है सत्यता की जांच। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि रोज आने वाली न्यू वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।